हम अक्सर कुवैत को कुवैत सिटी, यहाँ पर बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ज़बरदस्त रोड और इनकी अय्याशियों के लिए जानते हैं, लेकिन कम ही कोई यहाँ के गांव की बात करता है। तो आज हम कुवैत के गांव के बारे में जानेंगे। यहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, शादियाँ कैसी होती हैं, यहाँ पर कौन सी फसलों की काश्त की जाती है, और देखेंगे यहाँ के तारीखी गांव जो कि 2000 साल पुराने हैं। कुवैत के गांव की तर्ज़ ज़िंदगी, पुराने दौर की बद्दू सकाफ़त और आज के जदीद दौर के असरात का एक अनोखा इम्तियाज़ है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कुवैत में देहातियों की आबादी कुवैत सिटी जैसे हलचल वाले शहरी मराकज़ के मुकाबले में कम होती है। कुवैत की कुल आबादी 42,95,000 अफराद पर मुश्तमिल है। कुवैती देहात अक्सर सहराए अरब के पस मंज़र में हैं। कुछ गांव साहली पट्टी के साथ वाक़या हैं जो खलीज फ़ारस के शानदार नज़ारे पेश करते हैं। तो सबसे पहले हम सैर करते हैं कुवैत के सबसे पुराने गांव अल जहरा, जो कुवैत सिटी के मगरिब में सिर्फ 32 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। अल जहरा अपनी तारीख़ी अहमियत और दिलकशी के लिए जाना जाता है। ये एक छोटा सा गांव भी शहर में तब्दील हो रहा है। वैसे भी कुवैत जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, यहाँ गांव वैसे ही बहुत कम बचे हैं, और जो बचे हैं वो भी शहरों में तब्दील हो रहे हैं। अल जहरा कदीम ज़माने से आबाद है। इसकी तारीख इस्लाम से पहले के दौर से मिलती है। सहराए अरब में सफ़र करने वाले काफ़िलों के लिए ये पड़ाव के लिए एक अहम मुकाम था। अल जहरा में आज की तारीख तक मिट्टी की ईंटों से बने मकानात आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ अल कुरनैन शोहदा म्यूज़ियम है, जो 1990 से 1991 में कुवैत पर इराकी हमले के दौरान दी गई कुर्बानियों की याद दिलाता है। आपको इस बिल्डिंग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशानात मिल जाएंगे। उस टाइम पर कौन सी गाड़ियाँ यूज़ हुई थी, कौन से टैंक, वो भी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी वेपन, वो सब कुछ इस म्यूज़ियम में आपको नज़र आएगा। तारीखी तौर पर यह एक ज़राई इलाका था जो खजूरों और सब्जियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ काश्तकारी ना होने के बराबर होती है। लेकिन आज भी यहाँ के बद्दू कबाइल भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। अल जहरा गाँव काफ़ी हद तक शहर में तब्दील हो रहा है, और यहाँ आपको जदीद सड़कों और नकलो हमल की सहूलियत से अच्छी तरह जुड़ा हुआ सिस्टम नज़र आएगा। और यहाँ क्लिनिक और हॉस्पिटल समेत सेहत की तमाम सहूलियत मौजूद हैं। तेल से पहले कुवैत की माशियत पर्ल के कारोबार पर ही इंहसार करती थी। कुवैत में पर्ल डाइविंग की तारीख 2000 साल पुरानी है। गोताखोर इन मोतियों को ढूंढने के लिए रोज़ाना बहुत से गोते पानी में लगाते थे, जो हर 1 से 2 मिनट तक और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इन्हीं मोतियों को ढूंढते रहते थे। और पर्ल कुवैत की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था, जो बहुत से लोगों को आमदनी और रोज़गार फराहम करता था। कुवैती मोतियों की हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक की मंडियों में बहुत ज़्यादा कीमत थी। कुवैती गांव के घर अक्सर मिट्टी और पत्थर जैसे मवाद से बनाए जाते हैं, लेकिन हालिया बरसों में जदीद तमीराती तकनीक और मवाद को भी शामिल किया जा रहा है। देहाती आम तौर पर अपने दिन की शुरुआत अक्सर नमाज की पहली अजान फजर के साथ करते हैं। ज़राअत अगरचा खुश्क आबो हवा की वजह से महदूद है, और ज़राअत में खजूर, सब्जियां और दीगर फसलों की काश्त शामिल है। बहुत से देहातों में छोटे स्कूल होते हैं, जबकि आला तालीम के लिए बड़े शहरों का सफ़र करना पड़ता है। कुवैत में इस्लाम गालिब मज़हब है, और हर गांव में आमतौर पर कम से कम एक मस्जिद होती है, जहां के रिहायशी नमाज के लिए जमा होते हैं। गांव वाले ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जैसे मजहबी त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुवैती देहातों में शादियों का एहतमाम खानदानों के जरिए किया जाता है। हालांकि आज के दौर में मोहब्बत की शादियां भी शामिल हैं।
शादी के पकवानों में मशहूर डिश जिसे मछूबस कहा जाता है, जो गोश्त के साथ मसालेदार चावल की एक डिश है। इसके साथ और भी पकवान शामिल हैं। शादियों में रक्स मौसीकी तो आम है। मजमूई तौर पर कुवैती गांव की शादियों की तकरीबात सकाफती रौनकों और प्यारी रवायात से भरे खुशगवार मौके हैं, जो दो खानदानों के इत्तेहाद और जोड़े की जिंदगी में एक नए बाब का आगाज करते हैं। कुछ देहातों में आज भी पानी तक रसाई एक चैलेंज है और पानी के लिए ज्यादातर कुओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। सदियों से इन बड़े बड़े सहरा में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अब भी काफी हद तक ऊंट पर ही सफर किया जाता है, और ऊंट तो मिडल ईस्ट की पहचान है। लेकिन आजकल जदीद गाड़ियां आम तौर पर नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुवैत के देहातों में बोले जाने वाली बुनियादी जुबान अरबी है। मुख्तलिफ देहातों की अपनी अलग बोलियां और लसानी बरीकियां भी हो सकती हैं। कुछ देहातों में बाजार होते हैं जिन्हें सोक कहा जाता है, जहां मुकामी लोग सामान की तिजारत करते हैं। कुवैत में ऊँटों की रेस इन्हीं गांवों के आसपास होती है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों की मालियत के ऊंट दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ऊंटों की दौड़ के साथ फाल्कनरी एक सदियों पुराना खेल है, जो अब भी कुछ देहातों में राइज है। दूसरे ममालिक से आने वाले इन सहराओं की सैर और कैंपिंग के लिए आते हैं, जहां ये ऊंट की सवारी करते हैं और फैल्कन के साथ डरते डराते तस्वीर भी लेते हैं। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है और एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी 909 रुपये का बनता है। ये एक मजबूत करेंसी के साथ एक मजबूत मुआशियत भी है। कुवैत की मुआशियत का ज़्यादातर इन्हिसार ऑयल पर ही है। कुवैत के पास दुनिया के 6 लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व हैं। कुवैत के बहुत से गांवों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जैसी सहूलियत मौजूद हैं। कदीम रवायात से लेकर जदीद मुवाफ़क़त तक कुवैत में गांव की ज़िंदगी का एक अनोखा रुख देखने को मिलेगा। सवाए यह मेहमान नवाजी हो, सकाफती त्यौहार हों या पुराने और नए का इम्तियाज़, कुवैती देहात एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी की एक दिलकश झलक पेश करता है, जो पायदार और तरक्की पज़ीर दोनों ही हैं। तो ये तो थी कुवैत की गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप ईरान के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और दुनिया के सबसे ऊंचे गांव यानी कि तिब्बत के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।